नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम न्यूज़। फिलहाल इस वक्त हम नाला सुपारा में उपस्थित है। हम ऐसे व्यक्ति के साथ मौजूद है जो नाला सुपारा के दिग्गज नाम से जाने जाते हैं। आज हमसे एक खास विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि राजनीतिक स्तर है, आने वाला चुनाव है और चुनाव को चलते पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने काम में लग जुट चुकी है। तो हम इस व्यक्ति से जानेंगे कि जो वसई विरार की राजनीति है, पालघर की राजनीति कुछ अलग तौर से मानी जाती है। अभी तक कैंडिडेट उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया गया है, क्या कारण है, ये सब विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमित दुबे, जो दुबई स्टेट के कर्ता धर्ता है, ओम प्रकाश दुबे जी के सुपुत्र अमित दुबे। नमस्कार सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार अजय जी, नमस्कार। क्या कहोगे, जो इस तरह की राजनीति पालघर में चल रही है, अभी तक किसी भी कैंडिडेट के, किसी भी पार्टी के नाम डिक्लेयर नहीं किया गया, क्या कहोगे? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो चरण है हमारे यहाँ 20 मई को हमारे यहाँ मतदान होने हैं, तो मतदाता की लिस्ट लगभग सब आ चुकी है और अब लग रहा है कि मुझे आजकल में यहाँ की भी लिस्ट अब फाइनल हो जाएगी और फाइनल होगी। तो जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी जिला सचिव के पद पर कार्यरत हूँ इस वक्त, और भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में कितना अच्छा काम कर रही है, कितना विकास और प्रगति के मार्ग पर चल रही है, ये आप मैं पूरी देश इस बात को जान रहा है। तो इस बार 400 पार ये नारा लेके हम लोग चले हैं और हमारा पूरा ध्येय यही है कि हमें देश में वापस प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी को बिठाना है और उसके लिए हमारा पूरा प्रयास चालू है। जो भी सीट यहाँ पर आएगी, हमको तो प्रयास यही करना है कि हम चाहे गठबंधन हो चाहे जो भी हो उसको हम जिताएंगे, एनडीए को पूरी ये करेंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल रहता है तो समझ लीजिए कि सबके लिए काम आसान हो जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आंख बंद करके लोगों के नज़र में बैठी हुई है कि भाई कमल के सिंबल पे आपको मतदान करना है। तो आजकल में देखिए अब क्या हमारे शीर्ष नेतृत्व क्या तय करते हैं, उसके ऊपर से आज या कल में लिस्ट निकल के यहाँ सामने आ जाएगी। और वर्तमान खासदार राजेंद्र गावित, उनके नाम पर 2 बार खासदारकी का मोहर लग चुका है। तीसरी बार भी उनके ही पार्टी के लोग और आपके पार्टी के भी लोग मिलकर चाहते थे कि वो उम्मीदवार बने, पर कुछ हालांकि तकनीक के कारण वसई विरार के भारतीय जनता पार्टी के लोग अब उनसे नाखुश है और नागरिक जो आदिवासी नागरिक माने जाते वो भी उनके कार्य से नाखुश है। तो क्या कहोगे इस विषय पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कहना चाहूँगा, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हमें सभी को आज़ादी है पूरा सोचने की, पूरा बोलने की। तो आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी नहीं नाराज़ है उनसे, कुछ व्यक्ति कुछ पार्टी के लोग हो सकता है नाराज़ होंगे। तो ये हर किसी का अपना अपना व्यक्तिगत राय है, किसी के लिए कुछ काम किए हैं तो वो नाराज़ नहीं है, किसी के लिए नहीं किए तो नाराज़ है, ये कारण भी हो सकता है। साथ ही साथ आप जो बता रहे हैं कि आदिवासी बेल्ट में आदिवासी लोग भी उनसे नाराज़ है, ये भी मैं मान सकता हूँ कि कुछ लोग हो सकते हैं। देखिए, 100% कोई भी किसी को भी आदमी संतुष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर समझ लीजिए कि कोई नया अगर यहाँ पर उम्मीदवार आता है तो लोगों को उत्साह ज़्यादा होगा, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ। और अगर उन्हीं को दिया जाएगा तो भी हमने जैसे आपको बताया कि हम एनडीए गठबंधन के लिए हमको काम करना ही है, हमको जीताना ही है। तो मेरा एक व्यक्तिगत पर्सनल राय ये है कि अगर कोई उनसे नाराज़ होंगे तो उनका कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है, पार्टी के लेवल पर नाराज़गी होना ये मैं नहीं मान सकता हूं। तो ठीक है, देखा जाएगा अब क्या तय होता है और किन्हें सीट मिलती है। हमें तो काम करना है और मोदी जी को लाना है। पर बताया जाता है कि यहाँ के जो वर्तमान आमदार हितेंद्र ठाकुर है, उनकी यहाँ पर 30 साल से सत्ता है और यहाँ की उनकी जड़ मानी जाती है। उनको पराजय, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गावित जी के सामने वो अपना उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी में जुट चुके। अगर वो भी तैयारी रहती है तो किस तरह से आपकी लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी की, और नाराज़गी को किस तरह से दूर किया जाएगा आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा? देखिए, बहुजन विकास आघाड़ी हर बार अपना कैंडिडेट उतारती है, उम्मीदवार उनका रहता है, और पिछले 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद रहे। मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं कि वो किसी भी कैंडिडेट को उतारेंगे, लेकिन 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे पालघर जिला में काम किया है, जो करोड़ों की योजनाएं जो पालघर जिला में आई है, जो डेवलपमेंट पालघर जिला में हुआ है, मैं उदाहरण के तौर पे सिर्फ बता दूं तो जो डैम हमारे यहाँ से जो पानी का हमारे यहाँ पे व्यवस्था हुई है पहले से ज़्यादा, हमारे यहाँ जो कंक्रीट हाईवे बन रहे हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं और बहुत सी योजनाएं हैं जो घर घर योजनाएं जो लोगों तक पहुँचाई गई है। उस योजना के टक्कर में मैं
काम की बात कर रहा हूँ। काम के टक्कर में बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हो, उनका जीतना यहाँ नामुमकिन है। 101% भाजपा एनडीए की यहाँ उम्मीदवारी को मत मिलेगा, लोग मत देंगे, क्योंकि लोग अब काम को मत देते हैं और काम को मत मिलेगा और यहाँ से भाजपा और एनडीए के उम्मीदवार जीतकर 400 पार में पहुँचेंगे। जैसा कि देखा हमने कि आपको एक पद पे आप जो विराजमान हो सचिव के, जिला सचिव के, आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालांकि आपका पर्सनल जो बिज़नेस है दुबई स्टेट, ये बहुत जाना माना नामचीन वसई विरार में माना जाता है, जिसके आप करता धरता हो और आपकी प्रॉपर्टी हर जगह फैली हुई है। तो आपने पार्टी का पक्ष क्यों थामा और क्या इंटेंशन था आपको? देखिए, ऐसा है, मैं लगभग 15 साल से ज़्यादा हो चुके होंगे मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। 2011 में मैंने पहली बार पद लिया था, लेकिन कुछ कारण के चलते, यही व्यावसायिक कारण के चलते, कुछ अपने व्यावसायिक कारण के चलते मैं समय नहीं दे पा रहा था पार्टी को। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं समय नहीं दे सकता हूँ पार्टी को, तो मुझे ये पद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस पद का फिर वो दुरुपयोग हो जाता। तो मैंने उसी टाइम वो पद को इस्तीफा दे दिया और वो पद छोड़ दिया। लेकिन आज 15 साल बाद, 2011 के बाद आज 2023 में मैंने वापस पद लिया, क्योंकि मुझे ये चीज़ का एहसास हो गया कि अब मैं अपना पूरा समय अपने पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए मैं 24 घंटा अपना समय अब दे सकता हूं। तो मैं इस पार्टी में आया हूं। रही बात, देखिए, व्यावसायिक दृष्टि से अगर देखा जाए, ठीक है, काम धंधा है, सब चलता है, सब सही है, लेकिन उस काम धंधे से मैं एक मर्यादित लोगों की ही सेवा कर सकता था, मर्यादित लोगों के लिए ही उपलब्ध रह पा रहा था। लेकिन जब से ये राजकारण के इसमें, पॉलिटिक्स में जब से मैं आया हूं, एक समाज सेवा करने का जो मेरा दृष्टिकोण बढ़ा है, जो मुझे लोगों की सेवा करने का जो मुझे मार्ग पता लगे कि भाई ऐसे ऐसे तरीकों से भी मैं मदद कर सकता हूं, तो बस लोगों की सेवा करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों की सेवा कर सकूं, इसके लिए मैं वापस 15 साल बाद पद लेकर अपना पूरा समय पार्टी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए समर्पण पूरा देने के लिए इस पार्टी में अब पद वापस लिया हूं। किस तरह के विचारधारा आप लेके पार्टी के लिए काम करोगे जनता के प्रति? क्या क्या सोच रखा है आपने? देखिए, मेरा ऐसा है कि मैं बोलने में विश्वास नहीं करता हूं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 24 घंटे ये मेरा फ़ोन चालू है। कोई भी व्यक्ति मुझे कभी भी फ़ोन कर सकता है और मैं तत्पर उसके लिए हाजिर रहूँगा। ये मैं सिर्फ कहूँगा नहीं, ये अगर आप चाहेंगे तो कुछ लोगों से भी पता लगाएंगे जो मुझे जानते हो या मुझसे जुड़े हो, वो बताएंगे। मैं तत्पर रहूँगा और मैं ये कहूँगा कि लोगों को मुझसे मिलने के लिए मेरे ही पास आना पड़े, ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई ऐसी परेशानी होगी तो मैं खुद लोगों तक पहुँचूंगा। बस मुझ तक लोग संपर्क करें और मैं उनके लिए हाजिर रहूँगा, उनके हर सेवा करने के लिए मैं उपस्थित रहूँगा। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास देता हूँ। कि नाला सुपारा के उत्तर भारतीय जो संतोष भवन इलाका है और कई इलाके में आपके छायाचित्र, जो बैनर की फ़ोटो ज़्यादा दिखाई देती है, हर जगह अमित दुबे अभी दिखाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो क्या मकसद क्या है? आपके नगर सेवक के लिए तैयारी कर रहे हो, ऐसा कुछ मकसद? देखिए, ऐसा है कि नाला सुपारा का हर एरिया, चाहे वसई हो, विरार हो, एक हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी ने, चाचा ने, काका ने, अंकल ने, तो इन्होंने एक नाम बनाया हमारा दुबई स्टेट, जो लोग जानते हैं। और इस नाम को अब बरकरार रखने के लिए हर जगह लोगों से संपर्क है, तो लोगों के लिए उपलब्ध रहना होता है। जैसे मैंने बताया कि भाई सेवा करना हमारा मेन उद्देश्य है। तो रही बात नगर सेवक लड़ने की और इसकी, तो देखिए, पार्टी में मैं हूँ, अब पार्टी ये तय करेगी कि क्या करना है। लेकिन हाँ, अगर उससे मुझे सेवा करने का मेरा और ये बढ़ता है, मुझे और मौके मिलते हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि मुझे सेवा करने का और मौका मिले। इसीलिए इस पार्टी में मैं आया हूँ। और बाकी कोई एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एक एरिया में मेरा फोटो लगता हो या कहीं लगता हो या कोई लगाता हो। ये लोगों का प्रेम है, जो लोग फोटो बैनर लगा रहे हैं, और मैं लोगों को धन्यवाद करता हूँ, अपने हर एक व्यक्ति से धन्यवाद देता हूँ कि इतना प्रेम मुझे मिल रहा है, और इस प्रेम में मैं पूरा खरा उतरूँगा और कहीं भी किसी को निराशा नहीं आने दूंगा। ये मैं आपको पूरा बताऊँगा। अभी जो 70 भारतीय जो समाज है, जहाँ लोग आपको पसंद करते, आपके कामों को पसंद करते, उन लोगों से आने वाले चुनाव के लिए क्या अपील करोगे और किस तरह का आपका आगे का वाटचाली होगी? देखिए, मेरा सिर्फ यही बोलना है कि इस वक्त लोकसभा का इलेक्शन है। लोकसभा के इलेक्शन से हमारे देश में प्रधानमंत्री तय होंगे।
तो हमारे प्रधानमंत्री वही होने चाहिए जो अब तक है। मोदी जी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है और उसके लिए हमें कमल निशान पे बटन दबाना है, या एनडीए गठबंधन जो भी हमारी आएगी उस पे हमें बटन दबाना है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और इस देश में 400 पार नहीं, मैं तो कहूँगा कि लोग 500 पार लेके चले कि 500 पार की सरकार हमें बनानी है। मतलब आप भी सहमत हो कि अगर राजेंद्र गावित जी को उम्मीदवारी घोषित किया जाती है तो आप उनका समर्थन करोगे? देखिए, मैंने आपको बताया जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उस शीर्ष नेतृत्व के लिए हम अपने पूर्ण समर्पण से काम करने के लिए तैयार है। जो भी उम्मीदवार होगा उस उम्मीदवार को हम यहाँ से पालघर जिला से जिताकर देश के 400 पार 500 पार के आंकड़े में भेजेंगे, ये है मेरा कहना है। क्योंकि पहला चरण चालू हो गया, उत्तर प्रदेश में पहला चरण दिखाई दे रहा है, रैलियां निकलनी चालू हो गई, कल से सब जगह कार्यक्रम चालू हो गए। वसई विरार में भी हालांकि अगले महीने से इस प्रकार का देखा जाएगा माहौल। तो आपकी रणनीति कैसी होगी? देखिए, अभी तो मैं भी जिला सचिव हूँ, हमारे जिला अध्यक्ष जी है, लोकसभा प्रमुख है, विधानसभा प्रमुख है, यहाँ पे भी बहुत शीर्ष लोग हैं हमारे ऊपर, सीनियर पदाधिकारी है। तो रणनीति तय हो रही है हमारी, लगभग रोज़ 4 से 5 मीटिंग्स रोज़ शुरू हो चुकी है। पार्टी हर स्तर पर नीचे से लेकर ऊपर तक कैसे काम करना है, क्या करना है, सभी को दायित्व दिया जा रहा है, अलग अलग दायित्व बांटे जा रहे हैं, बूथ स्तर पर काम हो रहे हैं। तो हर एक काम की जो प्लानिंग है वो शुरू हो चुकी है। हमको भी दायित्व दिए गए हैं जो कि मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो जब काम शुरू होगा तब आप लोगों को पता लगेगा ही। तो अब ये प्लानिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही ये प्लानिंग अब लोगों के बीच में पहुँचेगी और लोगों को दिखेगा। और मैं निश्चित रूप से बताऊँगा कि हम पूर्ण तरीके से ज़मीन से लेके ऊपर तक पूरा का पूरा मेहनत करके यहाँ भाजपा सरकार लाएंगे। देखा आप सभी ने किस तरह से अमित ओम प्रकाश दुबे, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव माने जाते, इनका प्रतिक्रिया थी कि इन्होंने जो भी काम अभी इस तौर पे जो पद पे विराजमान है, वसई विरार की हर एक जनता, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का हो, उनका मोबाइल 24 घंटा उपलब्ध है उन लोगों के लिए। वो चाहे कभी भी उन्हें फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकते हो और अमित दुबे खुद उनके पास पहुंचकर उस समस्या का निवारण करेंगे। और हालांकि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, जिस प्रकार पार्टी के वरिष्ठ जो भी कारण डिक्लेयर करते हैं, जो भी चीज़ डिक्लेयर करते हैं, अमित दुबे उन्हें आगे मान करके अपना काम करते रहेंगे। अजय वर्मा, कैमरामैन चंदन सोनी के साथ